Hello guys, I hope you all are good and doing great in your life. Let's start our today's current affair session. क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं आज के समाज में न्यूज़ आज कौन सी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने लॉन्च किया है एम फॉर नाटूरे, मतलब एक्सेलरेटिंग इनोवेटिव मॉनिटरिंग फॉर नेचर रेस्टोरेशन इनिशिएटिव। ठीक है, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, टू डिस्क्राइब होलिस्टिक अप्रोच दैट प्रायोरिटाइज द वेल बीइंग ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, इंडिया का जो पायलट प्रोजेक्ट है वो बिगिन हो चुका है कहाँ पर, ब्राज़ील और पेरू में, जो इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो फिर यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। बोला है सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट जो है, ठीक है, SRFTI, वो कहाँ पर स्थित है? तो भाई 1995 में इसको बनाए थे, ये कलकत्ता में है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि एक शॉर्ट फिल्म है इसकी 23 मिनट की, जो इन लोगों यहाँ के स्टूडेंट्स ने अभी इस बार बनाई है। ठीक है, जिसमें एक पोर्ट्रेट किया है एक फुटबॉल प्लेयर को, ठीक है, नाइजीरियन है जो, उसके ऊपर बनाए हैं। और इस शॉर्ट फिल्म को 78th फेस्टिवल ऑफ द कैन्स 2025 का जो है उसके प्रेस्टिजियस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। ठीक, और शॉर्ट फिल्म का नाम क्या है? अ डॉल मेड अप ऑफ क्ले। ठीक है, 23 साल का नाइजीरियन फुटबॉलर है जिसके ऊपर ये पूरी फिल्म बनाई गई है। इम्पोर्टेंट इसके अलावा फैक्ट जो है वो सिंपली अगर तुमको याद रखना है तो इसके प्रोड्यूसर का नाम याद रख सकते हो, साहिल मनोज इंगले। ठीक, आगे देखते हैं। आगे पूछ रहा है कि टू सेलिब्रेट सेल्फ मेड वुमेन इन इंडिया, फोर्ब्स इंडिया डब्ल्यू पावर, मतलब वुमेन पावर लिस्ट लॉन्च किया गया है किस साल में? पहली बार। ठीक है, तो वो 2017 में किए थे लोग। ठीक है, और इस बार की लिस्ट आ गई है, तो उससे रिलेटेड भी चीज़ों को देख लेते हैं। फोर्ब्स 2025 का एडिशन आ गया है। ठीक, इसमें देख लेते हैं गीता, कैटेगरी वाइज देखते हैं। बिजनेस और फाइनेंस में कौन कौन है? गीता गोपीनाथ है, रेणुका रामनाथ है, फिर सोनिया दास गुप्ता है, काकू नखाटे हैं, लीना नायर हैं, सोनल देसाई हैं और विशाखा मुले हैं। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो तुम्हारा हो जाता है ओलंपिक्स की वजह से स्पोर्ट्स में मनु भाकर हो गई, ठीक है, स्मृति मानधना हो गई और फिर पीवी सिंधु हो गई। ठीक, और अगर एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू देखो तो उसमें अनामिका खन्ना है, मीरा कुलकर्णी है, रोहिणी अय्यर हैं और प्रेरणा सिंह हैं। फिर पब्लिक सर्विस और एकेडमिया में देखा जाए तो दो ही नाम हैं, मोना खंदर और प्रतिमा मूर्ति। ठीक, आगे बढ़ो। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भाई अभी यूनेस्को ने नए ग्लोबल जियोपार्क्स नेटवर्क में कुछ साइट ऐड की हैं, तो वो कितनी साइट हैं? वो 16 साइट हैं और 11 कंट्रीज में से लिए हैं। इनमें से 2 कंट्रीज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जहां से लिए गए हैं, पहला नॉर्थ कोरिया और फिर सऊदी अरेबिया। इंडिया इस लिस्ट में इस बार नहीं है। ठीक है, 16 न्यू साइट ऐड हुई हैं, 11 कंट्रीज से हुई हैं। ठीक है, नोटेबली नॉर्थ कोरिया और सऊदी अरेबिया जो है उन्होंने मार्क किया है इनॉग्रल एंट्रीज। इनॉग्रल का मतलब होता है पहली बार, शुरुआत। ठीक है, पहली बार इनका इसमें एंट्री हुई है लिस्ट में, और इंडिया इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन दिस लिस्ट। लिस्ट देख लेते हैं कौन कौन है। चाइना से 2 हैं, नॉर्थ कोरिया से 1 है, फिर इक्वाडोर से 2 हैं, इंडोनेशिया से 2 हैं, इटली से 1 है, नॉर्वे से है, फिर साउथ कोरिया से 2 है, सऊदी अरेबिया से 2 है, स्पेन से 1 है, फिर अपने यूके से है और वियतनाम से।
ठीक है। तो क्वेश्चन अगर उसको बनाना हुआ तो या तो इनॉग्रल पूछ लेगा कि किन में पहली बार हुआ, किन किन कंट्रीज से पहली बार लिए हैं, तो वो सऊदी अरेबिया और नॉर्थ कोरिया है, या फिर पूछेगा कोई कौन नहीं है तो इंडिया का नाम डाल सकता है, तो इंडिया लिस्ट में नहीं है, ठीक है। आगे पूछ रहा है कि हेमोफिला। अब हेमोफीलिया क्या होता है? अगर तुम्हें जरा सी चोट लग जाए और तुम्हारा ब्लड क्लॉटिंग ना हो, ब्लड बहता ही रहे, ठीक है, तो इस तरह के डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं? हेमोफीलिया, ठीक है। तो बोल रहा है कि भाई इन कोलैबोरेटिव जो एफर्ट है वो किन किन के बीच में, एक तो सीएमसी वेलोर है, और कौन है? और है स्टेम सेल्स एंड रीजनरेटिव मेडिसिन, ठीक है। इनने मिलके इसको फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इंडिया में एक ह्यूमन जीन थेरेपी ट्रायल को किया है, ठीक है। तो स्टेम सेल साइंस एंड रीजनरेटिव मेडिसिन इन स्टेम किसका है? बायो रिसर्च, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल, ब्रिक का ये एक इंस्टीट्यूट है इन स्टेम। इसने और सीएमसी वेल्लोर ने मिलके फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इंडिया में ह्यूमन जीन थेरेपी की है, किसके लिए? हेमोफीलिया के लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस स्टेट के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा। अब जिष्णुदेव वर्मा अगर तुमको पता होंगे तो तुमको पता चल जाएगा कि इन्होंने इनॉग्रेट किया है बाबूजी वनम, वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी ट्रांसमिशन गार्डन एट कान्हा शांति वनम, ठीक है। तो ये हैं तेलंगाना के गवर्नर। और वर्ल्ड में क्योंकि पहली बार है तो एग्जाम में भी पूछे जाने की उतनी ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है, ठीक है। पूज्य बापूजी महाराज जो हैदराबाद में हैं, वहां पर इसको उनकी 125th एनिवर्सरी पर सेलिब्रेट जब कर रहे थे तो इसका इनॉग्रल किया है। और इनॉग्रल किसने किया है? वहां के गवर्नर ने, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे पूछ रहा है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब पास हुआ। अब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बारे में इस टाइम पे क्यों पूछ रहा है, उसका रीज़न ये है कि होम मिनिस्ट्री ने एक पर्टिकुलर कमिटी अपॉइंट की है टू हैंडल ऑल द डिजास्टर मैनेजमेंट्स इन इंडिया, जिसमें फ्लड है, सुनामीज हैं और तुम्हारा ड्रॉट हो गया, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो 2005 में एक्ट पास किया था पार्लियामेंट ने और दिसंबर में इसको इनेक्ट कर दिया गया था, ठीक है। अंडर सेक्शन 8 सब क्लॉज B2 जिसमें इस कमिटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, जिसके अंडर में होम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन रहेंगे, शिवराज सिंह चौहान जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के लिए हैं, फिर फाइनेंस मिनिस्टर भी इसमें रहेंगी और वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग सुमन बेरी भी इसमें हैं, ठीक है। तो आज के करंट अफेयर के सेशन में हमने क्वेश्चंस कवर किए जो इम्पोर्टेंट थे, जिनके एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इस तरह से ही आप हमारे साथ करंट अफेयर के इन सेशंस में बने रहिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके एग्जाम्स जो भी आप एग्जाम में बैठ रहे हैं वनडे एग्जाम में, वहाँ पर आपके मार्क्स बूस्ट करने में हम मदद कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज करंट अफेयर सेशन। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।